अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और माशाल्लाह देखते ही देखते रमज़ान जो है वो गुज़र गया और काफ़ी रोज़े हो गए हैं। आज मेरा ख़्याल है कि जब आपको ये वीडियो मिलेगी 21वां या 22वां रोज़ा होगा, क्योंकि कुछ वीडियोस पहले रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, फिर साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिलता है तो उनकी एडिटिंग होती है और फिर वो आप तक पहुँचती हैं। सो यहाँ पर जी आज ज़ैनब का दिल था कि वो रोज़ा रखे, हालांकि इसने जाना था स्कूल। तो मैंने पहले कहा कि आपने तो सुबह स्कूल जाना है, लेकिन ज़ैनब कहती नहीं, फिर भी मैंने रोज़ा रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर ज़ैनब को मैं उठा के नीचे ले आई थी अपने साथ और हम दोनों रोज़ा रखेंगे। और यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी सैंडविचेस। मैंने कल बनाए थे चिकन रैप्स, बहुत मज़े के बने थे। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो उसका मटेरियल पड़ा हुआ था, तो मैंने ज़ैनब को ऑफ़र किया। मैंने कहा क्या खाना है, तो ज़ैनब कहती चलें ठीक है, मैं वो सैंडविचेस खा लूँगी। क्योंकि जो चिकन की फीलिंग होती है ना, आप उसको ज़रूरी नहीं आपने रैप या शावरमा में ही उसको यूज़ करना है। आप इसको पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्प्रेड लगाया मेयोनीज़ और साथ में मैंने वो थोड़ा सा चिकन चंक्स जो मेरे पास पड़े हुए थे वो डाल दिए और साथ में मैंने थोड़ा सा चीज़, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बच्ची खुश हो जाए। तो वो डाल के तो बस मैं अब इसको सैंडविच मेकर में बना लूँगी। ये बनते रहेंगे और साथ ही साथ मैं अपने लिए सहरी तैयार कर लूँगी। मेरा दिल नहीं था सैंडविच खाने को, क्योंकि रात में मैंने रैप खाया था और कुछ रैप बचा भी हुआ था। तो मैंने सोचा वही गरम करके मैं सहरी में खा लूँगी और साथ में मैं थोड़ा सा एग और ब्रेड भी ले लेती हूँ, तो चलें अच्छे से सहरी हो जाएगी। सहरी में ना मुझे पराठे शराठे खाने का इतना कोई दिल नहीं होता और ना ही नाश्ते में। पराठे कभी कभी अच्छे लगते हैं, रोज़ रूटीन में अच्छे नहीं लगते। और मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई हमारे घर में ना सब्ज़ी और इस तरह की चीज़ें कम बन रही हैं। क्योंकि माशाल्लाह वो होते हैं ना, तो फिर मुझे होता है कि चलें उनके साथ मैं मिल के खा लेती हूँ। यहाँ तो कोई दाल बनती है, दाल भी सिर्फ़ और सिर्फ मूंग मसूर की बन रही है या मसर बन जाते हैं। और यहाँ पर चिकन की कोई आइटम बन जाती है, चावल बन जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्ली सब्ज़ियाँ हैं ना, वो उनके साथ खाने का मज़ा आता है, वो उनको ज़रा शौक़ होता है। तो मैं फिर मटन में बना लेती हूँ सब्ज़ियाँ वग़ैरह, तो ये कि फिर बड़ा उनके साथ मज़ा आता है। ऐसी सब्ज़ियों के साथ ना पराठे खाने का मज़ा आता है। तो अभी तो मैं फिर हुसैन भाई तो जो भी बना लें वो खा लेते हैं, उनको तो कोई इशू नहीं होता। तो मैं फिर वही बनाती हूँ, प्रेफ़रेंस मेरी यही होती है जो बच्चे खा लें। तो बस यहाँ पर वही बन रहा होता है और इस वजह से ना फिर अब कोई ऐसे सालन नहीं था, दाल पड़ी थी, लेकिन मेरा मूड नहीं था दाल के साथ पराठा खाने को। तो मैंने सोचा अपने लिए एग बना लेती हूँ। और वैसे भी ना मुझे सहरी के टाइम पर दिल नहीं करता कि मैं इतना हैवी कुछ खाऊं। मैं यकीन करें एग ब्रेड के साथ ही रोज़ा रख लेती हूँ। पहले पहले एक आध रोज़े में शौक़ होता है कि चलें पराठा खाएं, कुछ ये भी होता है कि इंसान कहता है कि चलो कुछ खा लें, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन बाद में बिल्कुल भी सहरी के टाइम उठकर कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्लाइस लिया है ब्राउन ब्रेड का, एक अंडा मैंने फ्राई कर लिया ताकि थोड़ी एनर्जी रहे। और साथ में चाय, आज मेरा दिल था कि मैं ना चाय पीऊँ। वैसे तो मैं ही आपको कहती हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, किसी भी मील के साथ चाय ना पिएं। मील के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं चाय उनको अब्जॉर्ब होने नहीं देती। लेकिन आज बस मेरा दिल था और हम चाय वाले बंदे हैं, हम चाय के बगैर गुजारा भी हमारा नहीं होता। तो बस मुझे ये था कि चले सहरी में मैं पी लेती हूँ। दही भी था, लेकिन ना दही खाने का दिल था। लस्सी मैं वैसे ही नहीं पीती, कंपैरेटिवली मैं दही खा लेती हूँ, क्योंकि जो लस्सी होती है ना उसमें चीनी बहुत डल जाती है और कम मीठी अच्छी नहीं लगती। खैर ये देखें ज़ैनब का इतना मज़े का सैंडविच तैयार हो गया था, सिंपल सा देखें। और मेरा भी ब्रेकफास्ट सॉरी सहरी जो थी वो तैयार हो गई थी। साथ में मैंने रोल गरम कर लिया था कि चलें थोड़ा पेट भी भरा रहेगा। और चाय भी हमारी बन गई थी। अब बस हम दोनों सहरी करेंगे। ज़ैनब कल स्कूल से आई है और ज़ैनब सो गई है, सारी दिन सोती रही है। और मेरा ख़्याल है मगरिब के टाइम मैंने ज़ैनब को उठाया था कि अब मगरिब हो गई है तो अब आप उठ जाएं। और फिर इसको रात में नींद ना आए और 1 डेढ़ बज गया ज़ैनब को सोते सोते। ज़ाहिर बात है एक बच्चा है जो दोपहर में सोया है, सारी दोपहर सोता रहा है, वो कैसे सो सकता है फिर रात में ना। तो फिर ज़ैनब को बड़ी मुश्किल से नींद आई। सहरी के टाइम मैंने उठा लिया, तो ज़ैनब बस नींद में ही थी। और जैसे ही सहरी खाई है ज़ैनब ने, ज़ैनब सो गई, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना था। तो थोड़ा सा ना मुश्किल ही हो गया था। यहाँ मैंने ज़ैनब के लिए दही भी रख लिया था एक बॉल में कि एटलीस्ट ये दही खाए। थोड़ी सी आइस क्यूब मैंने डाल दी थी, ठंडा ठंडा ना अच्छा लगता है। तो ये है जी ज़ैनब की सहरी और ये है जी मेरी सहरी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। एग तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे तो
कभी भी एग दे दे मैं खा लेती हूँ। तो साथ में रैप भी था, तो थोड़ा-सा अच्छा अच्छा लग रहा था दोनों का कॉम्बिनेशन। साथ चाय थी बड़ी मज़े की, बहुत मज़े से सहरी की। और फिर मैं आ गई थी ऊपर रूम में और नमाज़ मैंने वहीं पे पढ़ी। ज़ैनब जो है लेट गई थी, आज ज़ैनब ने नमाज़ नहीं पढ़ी, बस वो लेटी है। हम अज़ानों का वेट कर रहे थे, अभी 15 मिनट्स थे, तो बस फिर उसकी आँख लग गई। फिर मैंने भी नहीं उठाया कि बड़ी मुश्किल से बेचारी पहले उठी है और अभी आँख लगी है, फिर स्कूल भी जाना था, तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सो ही ले। तो बस मैंने फिर नमाज़ पढ़ के, मेरी भी आँख लग गई थी, उसके बाद उठे, बच्चों को स्कूल भेजा। फिर जी हम छोटे बच्चों के साथ मेरी फिर रूटीन होती है, ये उठ जाते हैं। कोशिश तो करती हूँ मैं 9-10 बजे तक एटलीस्ट लेटी रहूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैं उठ जाऊँ फिर लेटना नहीं होता ना कोई काम चलता रहता है। तो बस इतना सा ही मैं सो पाती हूँ रोज़े के साथ, कि मैक्सिमम 10 बजे। उसके बाद क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं, ये उठ जाते हैं अपनी नींद पूरी करके, सारी रात सोते रहते हैं। तो इस वजह से ना फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये तंग नहीं करते, इतने डिमांडिंग नहीं। ख़ैर यहाँ पर मैंने शावर लिया, ज़ुहर का टाइम हो रहा था और नमाज़ अदा की, और साथ साथ जो भी तस्बीहात हैं, तस्बीहात सिंपल सी हैं। आजकल तो वैसे भी जो है मैं कोशिश मेरी यही होती है कि नमाज के बाद हमेशा से ही, ज़रूरी नहीं रमज़ान है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर ली जाए। और साथ में जो भी कोई अज़कार होते हैं जो दिल में आए, दुरूद शरीफ हो गया, कुछ भी इंसान पढ़ लेता है। और बस दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी याद रखा करें, मैं भी दुआ करती हूँ। और दुआ में ज़रूर आप लोग, बल्कि मैं आज आपको अपनी दुआ बताती हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ अपने तमाम गुनाहों की, चाहे वो छोटे गुनाह हों, बड़े हों, कबीरा सगीरा, मैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंसान हैं और हम तो हैं ही गलती के पुतले। उसके बाद मेरी कोशिश होती है मैं अपने पेरेंट्स के लिए सबसे पहले दुआ करूँ। उसके बाद मेरी कोशिश होती है अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और उनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर करें। और उसके बाद मेरी कोशिश होती है मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करूँ, उनके रिज़्क़ के लिए, उनकी उम्रों के लिए और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें हर वबा, हर बला, हर जादू, हर हसद, हर बुरी नज़र से महफूज रखें और इनके कारोबार में खैर बरकत हो और इनकी मुश्किलें आसान हो। कोई कर्ज़ है तो वो गैब के ख़ज़ाने से अल्लाह ताला मदद करे और वो अदा हो जाए। बच्चों के लिए मैं बड़ी प्यारी दुआ मांगती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो बच्चों के लिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी दुआ मांगनी होती है। और मेरी दुआ इसी तरह होती है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखना, तू ही बेहतरीन मुहाफ़िज़ है, मैंने अपने बच्चों का मुहाफ़िज़ तुझे ठहराया है और उसके बाद मुझे किसी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों का तू ही मुहाफ़िज़ है और तेरे सुपुर्द हैं मेरे बच्चे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हर वबा, हर बला, हर जादू, हर हसद, हर बुरी नज़र से महफूज रखना, इन्हें हर बुरी सोहबत, बुरे जगह और बुरे शख्स और बुरे वक्त से बचाना और इनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना, इन्हें ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता करना। और आखिर में मेरी ये दुआ अपने लिए होती है कि या अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देना कि मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी आई थिंक 20वां रोज़ा हो गया है या 21वां रोज़ा है, मुझे तो ये याद भी नहीं है। और लेकिन खैर बड़ी तेज़ी से जो है रोज़े गुजर रहे हैं और ईद अब सर पर है। आज जैनब ने रोज़ा रखा और मैंने अभी मेरी एनर्जी जो है ना थोड़ी डाउन हो गई है, मैं और भी बड़े साथ साथ काम कर रही थी। तो आज मैंने बनाना है चिकन पुलाव, मेरा दिल है पुलाव खाने का और साथ में शायद फ्राइज़ बनाऊँ, वो भी मेरा ही दिल है। तो ज़ैनब जो है, ज़ैनब का अब रोज़ा है तो अब उसके लिए भी कुछ स्पेशल करना होगा। लेकिन ज़ैनब ने मुझे कहा था कि मेरे लिए पॉकेट्स, चिकन पॉकेट्स बनाएं, तो उसको बनाने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़ैनब को बाहर ले जाऊं और बाहर से ज़ैनब को कुछ खिला देते हैं। तो अभी मैं ज़ैनब को लेके जा रही हूँ बाहर, जो दिल करेगा उसका वो ले लेगी और साथ में बहनों के लिए भी। और ये कि पुलाव तो होगा, चिप्स भी होगी और साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, दिल है। और साथ में हम जो ज़ैनब कहेगी, कोई सेवरी आइटम या कोई मीठी आइटम चाहिए होगी ज़ैनब को, तो वो ले लेंगे। अभी मैं बच्चों को गाड़ी में बिठाती हूँ और हम लेने जाते हैं कुछ, और फिर जो भी लिया फिर आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ज़ैनब, हाउ आर यू?
और ये गंदी सी बच्ची ऐसी जा रही है, गंदी मंदी गंदी मंदी। चलें गाड़ी में बैठे हैं। नहीं, हेलो। और हाँ, मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या अल्लाह, मेरे जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अब मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब की मुश्किलें, जो जो दुआ के लिए मुझे कहता है, उन सब की मुश्किलें आसान कर, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर, सबकी दिली जो भी हाजात हैं उनको पूरा कर, क्योंकि तू बेहतरीन जानने वाला है। तुझे पता है कि किसकी क्या मुश्किलें हैं, किसकी क्या हाजत है, उन सबको पूरा कर। तो इस तरह करके मैं एक कलेक्टिवली सबके लिए दुआ कर देती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करें और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें ज़िंदगी में। तो यहाँ पर हम आगे थे एक बेकरी में, करीब ही थी बेकरी। तो ज़ैनब का था कि कुछ ले लें, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ घर में बनाया नहीं था, सिर्फ राइस बनाए थे, क्योंकि आज मैं बड़ी थकी थकी सी थी। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी और राइस बल्कि मैंने बनाने थे, ये तकरीबन 4:30 पे मैंने बनाने शुरू किए थे। पहले मैंने कहा कि चलें मैं ज़ैनब को दिलवा दूँ जो ये कह रही हैं। तो ज़ैनब ने पैटीज़ ली, इसके अलावा एक कोई ब्रेड थी वो ली, तो अपनी पसंद से ले ली, साथ चिप्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली। इज़ा और ज़ावियार भी साथ थे तो इन्होंने भी चिप्स ले ली। और घर के करीब ही है ये, फ़ातिमा नहीं गई थी, घर के बिल्कुल करीब है, तो हम लोग इसलिए फिर जल्दी जल्दी होके आ गए। और यहाँ पर आते ही मैंने तैयारी शुरू कर ली थी। प्याज मैंने पहले काट लिया था, चिकन भी मैंने पहले मंगा के वॉश करवा लिया था। मैं वेट कर रही थी कि बिल्कुल फ़्रेश दम खुले जब अफ्तारी का टाइम हो, तो इसलिए मैंने फिर तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे ही बनाना शुरू किए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया है। बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना, मेरे पुलाव की रेसिपी ना बड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कभी मेरा दिल करता है खट्टा 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 सा पुलाव हो, मैं फिर उस तरह बनाती हूँ। कभी दिल करता है बिल्कुल अम्मियों दादियों वाला हो, सिंपल नमक का फ्लेवर आए, ब्राउन प्याज का फ्लेवर आए, हरी मिर्चों का फ्लेवर आए और बाकी कोई इतने ख़ास फ्लेवर ना हो। कभी मेरा दिल करता है अदरक का फ्लेवर आए। तो जो जो मेरा जिस जिस टाइम दिल करता है ना, मैं उस तरह पुलाव बनाती हूँ। तो मेरा कोई पुलाव जो है वो मल्टीपल इसके टेस्ट होते हैं, जो मेरे मूड पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ज़ावियार और इज़ा भी मेरे पास ही थे। ऐसे ही होता है जब मैं काम कर रही होती हूँ, मेरे पास होते हैं। दिखाती नहीं हूँ वो एक अलग बात है, आप लोग अक्सर पूछते भी हैं। अब वैसे काफ़ी लोग कम पूछते हैं, पहले बहुत पूछते थे। जब आप काम करती हैं तो बच्चे कहाँ होते हैं, तो मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं। कभी मेरी कमीज़ खींच रहे होते हैं, कभी दुपट्टा खींच रहे होते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर जी प्याज हमारे बहुत प्यारे ब्राउन हो गए थे, बड़ा अच्छा इनमें कलर आ गया था। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन, और चिकन डालने के बाद मैंने इसमें साथ जो मसाले हैं खड़े मैंने डाले थे। एक बड़ी इलायची डाल दी थी अरोमा के लिए, साथ में थोड़ी सी दालचीनी डाल दी थी, बादयान के 2 फूल डाल लिए थे, इससे पुलाव का अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था। चिकन डाला, चिकन के साथ लहसुन की क्यूब डाली, नमक डाला और उसको फ्राई कर लिया, यहाँ तक कि चिकन का पानी थोड़ा सा कम हो जाए, फिर इसका कलर प्यारा सा आ जाए, सारे चिकन का एक जैसा कलर आ जाए। तो बस यहाँ पर फ्राई हो रहा था। साथ ही साथ मैंने कहा कि मेरा दिल था ये चिप्स खाने को, बेसन वाली ना, ये अच्छा, ये जो अफ्तारी आज मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे बचपन की अफ्तारी है। हम बचपन से यही खाते थे, पहले रोज़े हमारी ये अफ्तारी हुआ करती थी। हमने मम्मा को कहना कि मम्मा आपने पुलाव बनाना है, साथ में चिप्स बनानी है, हरी चटनी बनानी है और हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये हमारी अफ्तारी होती थी। तो बड़ा मज़ा आता था। फिर मैं पुलाव के साथ साथ चिप्स थोड़ी सी लेती थी, थोड़ी सी हरी चटनी लेती थी, बड़ा मज़ा आता था। तो बस आज मेरा दिल था मैं वो बचपन वाली या शादी से पहले वाली जो हमारी पहली अफ्तारी होती थी ना, मैं वो करूँ। क्योंकि अब मैंने पहले रमज़ान में ये ऐसे नहीं किया था। पुलाव बीच में कहीं बनाया है शायद, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन खैर पुलाव तो बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था वही कॉम्बिनेशन हो सेम। तो खैर यहाँ पर जब चिकन हमारी गल जाए ना, मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी थी और उसको गलने दिया उसी के जूसीज़ और पानी में। तो खैर जब मुझे लगा कि चिकन अब ऑलमोस्ट 80% गल गई है, तो हमने फिर इसमें डाल दिया था दड़ा मिर्च, थोड़ी सी रेड मिर्च, गरम मसाला, और उसकी अच्छी से भुनाई की। अब इस पॉइंट पर आके हम पानी डाल देंगे। पानी मैंने लिया था तकरीबन 2 मैंने ग्लास चावल लिए थे, और पानी जो है ना मैंने 3 ग्लास डाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर इसको पहले ही भिगोया हुआ था। जब मैंने चावल बनाने शुरू किए थे तो सबसे पहले मैंने चावल भिगोए थे धोकर, और फिर मैंने बाकी प्रोसीजर शुरू किया। चिकन गलने में टाइम लगता है, तो उतनी देर भीगे रहे चावल। सो चावल भी बहुत अच्छे भीग गए थे, और पानी भी फिर मैंने पूरा पूरा डाला। लाइक अगर 2 ग्लास चावल थे, फिर मैंने सिर्फ 1 ग्लास एक्स्ट्रा डाला ना।
तो बस यहाँ पर पानी को जोश आ गया था, उसके बाद मैंने चावल भी डाल दिए थे। अब जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और पानी थोड़ा रह जाता है ना, तो यहाँ पर मैं फिर दम दे दूँगी मीडियम पहले फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हल्की फ्लेम कर दूँगी। साथ साथ चिप्स भी फ्राई हो रही थी। फ्राइंग का काम मैंने हुसैन भाई को कहा था ना, आज ना एनर्जी बड़ी लो थी मेरी, तो बस यही सब कुछ चल रहा था। और साथ साथ फ्राइंग का काम, क्योंकि अब बहुत कम टाइम था, पूरे 5:45 मैंने दम दिया, और मुझे नहीं लग रहा था कि इफ्तारी के टाइम तक चावल बनेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 1 मिनट पहले एक दम खोला और मुझे लग रहा था कि अच्छा दम आ गया। तो ये है जी चावलों की ओवरऑल लुक, बड़े ही मज़े के, जूसी, ऑथेंटिक, जैसे अम्मियाँ दादियाँ हमारी बनाती हैं, और सॉफ्ट बने थे और खिले खिले भी बने थे। पैटीज़ ज़ैनब की, साथ में पिज़्ज़ा रोल उन्होंने लिया था, अच्छी थी दोनों चीज़ें। मुझे यकीन नहीं था इतनी अच्छी होंगी। साथ में ज़ैनब का था मूड कि इफ्तारी में ना चिप्स खानी है। हम भी जब छोटे थे ना, मेरी बहन जैसे उसकी डिमांड होती थी मैंने नूडल्स खाने हैं इफ्तारी में मेरी डिमांड होती थी मैंने इस तरह कोई चिप्स खानी है, या मैं ज़्यादातर रोटी वगैरह खाने वाली पर्सन हूँ ना। तो खैर, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।